children, how are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is communication system. Sending and receiving of messages to the people living in far off places is called communication. Messages could be verbal or written. Letter, telegram, telephone, fax, email, telex, radio, newspapers, television, etc. are some means of communication. तो बच्चों, अगर हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं या किसी से हमें मैसेज आता है तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. कम्युनिकेशन हम बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे कि थ्रू न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, लेटर, टेलीग्राम, ईमेल, रेडियो एक्सेट्रा. We communicate differently. Communication is not only restricted to an individual. We can communicate with people living in our country and with people in the other countries. This is possible only when a good communication system is available to us. तो बच्चों, कम्युनिकेट हम सिर्फ एक इंसान से ही नहीं कर सकते, पूरी दुनिया से कर सकते हैं. उसके लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होना ज़रूरी है. गुड कम्युनिकेशन सिस्टम. अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स. इट यूनाइट्स पीपल एंड क्रिएट्स अवेयरनेस. तो बच्चों, एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोगों को आपस में जोड़ सकते हैं और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. इट हैज़ वेरियस मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन in the form print, audio or video. It has both personal and impersonal means of communication. तो बच्चों, कम्युनिकेशन के डिफरेंट मोड्स एंड मीन्स होते हैं, जैसे कि फ्रॉम प्रिंट, वीडियो और ऑडियो. बोथ पर्सनल एंड impersonal mean of communication. It sends and receives messages and makes the use of information in different fields. It links the people globally. तो बच्चों, कम्युनिकेशन के थ्रू हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एंड ये सभी लोगों को ग्लोबली यूनाइट भी करता है. पर्सनल कम्युनिकेशन. सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस टू एंड बाय individuals is known as personal communication. When we live together with our friends and relatives, we can talk to them directly. But it is not always possible for all the friends and relatives to live together. When we are in different cities or countries, we can communicate in a number of ways. तो बच्चों, किसी को मैसेज सेंड करना या उनसे रिसीव करना, इस प्रोसेस को हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. हम अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ रह सकते हैं, पर हर टाइम नहीं. कभी कभी हमारा कोई फ्रेंड या रिलेटिव हमसे दूर रहता है, तो उनसे हम मैसेजेस या ईमेल्स के थ्रू बात कर सकते हैं. पोस्टल कम्युनिकेशन. नाउ अ डेज पोस्टल सिस्टम इज़ अवेलेबल ग्लोबली. इन इंडिया, पब्लिक पोस्टल सर्विस वॉज ओपन्ड in 1837. Letters have been the most popular mode of sending messages from our past to the recent time. A simple way to communicate with friends or relatives is to write a letter and post it in a letter box. A postman collects the letters. There is a large network of post offices all over the country. From a post office, the letters are sent by bus, train or an aeroplane to the addresses. Complete address and PIN code number is necessary for a letter to reach the right person quickly. पोस्ट ऑफिस. तो बच्चों, यदि आप पिक्चर में देखेंगे तो हमें एक पोस्ट ऑफिस दिया गया है. अगर हम पोस्टल कम्युनिकेशन की बात करें तो लेटर्स एक पॉपुलर वे ऑफ कम्युनिकेशन रहा है. हम अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को ईजीली लेटर्स भेज सकते हैं. एक पोस्टमैन आता है और आपके लेटर्स को कलेक्ट कर लेता है लेटर बॉक्स से, एंड देन वो बाय बस, एरोप्लेन्स और ट्रेन्स उनके सही एड्रेस पे भेज दिए जाते हैं. यदि आप किसी को लेटर लिख रहे हैं
तो ज़रूरी है कि आप कंप्लीट एड्रेस एंड पिन कोड उस पर मेंशन करें, जिससे आपका लेटर सही इंसान तक पहुंच जाए। एरोग्राम्स आर यूज्ड टू सेंड मेल्स टू फॉरेन कंट्रीज। स्पीड पोस्ट सर्विस हेल्प्स to deliver the letters quickly than the ordinary post. Courier services also help in quick delivery of letters. तो अगर हमें किसी फॉरेन कंट्री में लेटर भेजना है तो उसे हम एरोग्राम्स की मदद से भेज सकते हैं। हम स्पीड पोस्ट सर्विस का यूज़ करके अपने लेटर को जल्दी डिलीवर करवा सकते हैं। We can buy postcards, inland letters, envelopes और stamps from the post office. We can also send parcels and even money through the post office. Letters are one of the cheaper means of communication. तो बच्चों, हम पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, एनवेलप्स एंड स्टैम्प्स ईजिली परचेज कर सकते हैं अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से। हम पार्सल्स और पैसे भी भेज सकते हैं। टेलीफोन कम्युनिकेशन। द टेलीफोन is the fastest and most convenient means of sending spoken messages. Almost every city and town in India is now connected by telephone. We can instantly talk to anyone, anywhere in India or in the world through the telephone. To talk to someone in other city in India, we use the STD, subscriber trunk dialing facility. To talk to someone in another country, the ISD, International Subscriber Dialing Facility is used. टेलीफोन। तो बच्चों, टेलीफोन एक बहुत ही फास्ट एंड कन्वीनियंट मीन्स है कम्युनिकेशन का। आप इससे ईजिली अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से बात कर सकते हैं। यदि आप इंडिया के अंदर ही किसी को कॉल करेंगे तो वो एक STD कॉल कहलाएगी, एंड यदि आप किसी और कंट्री में किसी को कॉल करेंगे तो वो एक ISD कॉल कहलाएगी। मोबाइल और सेलुलर फोन्स कैन बी कैरिड अलॉन्ग विद यू। दे हैव मेड टेलीफोन्स मोर कन्वीनियंट। वी कैन ऑल्सो सेंड शॉर्ट रिटन मैसेजेस यूजिंग द शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज SMS थ्रू आवर मोबाइल फ़ोन्स। तो बच्चों, हम अपने मोबाइल या सेलुलर फ़ोन्स को ईजिली कैरी कर सकते हैं। उनकी मदद से हम रिटन मैसेज यानी SMS भी सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राफ एंड टेलेक्स कम्युनिकेशन। टेलीग्राफ एंड टेलेक्स कम्युनिकेशन। टेलीग्राफ एंड टेलेक्स मैसेजेस आर frequently used in some parts of the world. Telegram messages are sent by Morse code. A telex is a printed message sent by a telex machine. The message is typed by the sender and printed out automatically at the receiving end. टेलीग्राफ मशीन। तो बच्चों, हमारे पास एक और मेथड है कम्युनिकेशन का, टेलीग्राफ, जिसकी मदद से हम टेलीग्राम एक इंसान को ईजिली सेंड कर सकते हैं। वो एक मैसेज होता है जिसे हम प्रिंट करके दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। टेलीग्राम्स आर अर्जेंट मैसेजेस सेंट इन लेसर टाइम than postal mail. In a telegram, every written word is charged, so it has to be very brief. बच्चों, अगर आपको किसी को अर्जेंट मैसेज भेजना है तब आप टेलीग्राम का यूज़ कर सकते हैं, पर टेलीग्राम बहुत ही शॉर्ट एंड ब्रीफ होते हैं क्योंकि उनका हर एक वर्ड चार्जेबल होता है। फैक्स, द एब्रिएटेड वर्ड फॉर द facsimile machines, are widely used in offices as well as homes. These are connected to telephone lines and can transmit printed messages or images. तो बच्चों, फैक्स से आप इजीली ऑफिसेस से या घर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं एंड आप इजीली उनसे प्रिंटेड मैसेजेस या इमेजेस शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट कम्युनिकेशन। द कंप्यूटर आर मेनली यूज्ड फॉर सेंडिंग and receiving messages, information and pictures. It is possible to communicate very fast via the internet, email or electronic mail
which works within the internet with the help of a modem. तो बच्चों, आप कंप्यूटर की मदद से इजीली मैसेजेस सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप ईमेल भी इजीली कर सकते हैं। उसमें आप टेक्स्ट एंड पिक्चर्स दोनों शेयर कर सकते हैं। अ मॉडेम is an electronic device which converts the digital information of the sender into signals and transmits it. At the receiver's end, it is again changed back into information to be displayed on the computer screen of the receiver. Today, email is a very convenient method of sending fast messages. Internet, तो बच्चों इंटरनेट की मदद से आप इजीली मेल सेंड कर सकते हैं। एंड मॉडेम की यूज़ से, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारी इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है, एंड जब वो रिसीवर के पास पहुंचती है तो वो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो पाती है। ऐसे भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन, व्हेन वी हैव टू कन्वे अ मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, we use newspapers, radio or television. These are called means of mass communication. There are mainly two means of mass communication. तो बच्चों, mass communication क्या होता है? जब हमें एक मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना हो, उसे हम mass communication कहते हैं, और उसके लिए हम न्यूज़पेपर, टीवी या रेडियो का यूज़ कर सकते हैं। Means of mass communication. Print media, newspapers, magazines, journals and pamphlets. Electronic media, radio, television and cinema. Both print and electronic media are important means of communication by the mass. तो बच्चों, mass communication के दो टाइप्स हैं, print media and electronic media. Print media में newspapers and magazines आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न या सिनेमा। न्यूज़पेपर्स गिव अस न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन इंडिया इन सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस। तो बच्चों, न्यूज़पेपर पे हमें दुनिया में कुछ भी हो रहा हो सब प्रिंटेड मिल जाता है। हमारे इंडिया में बहुत टाइप के न्यूज़पेपर हैं अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में। Advertisements also have a strong impact on the people. They not only sell the products but also spread social awareness. तो बच्चों, एडवर्टाइजमेंट्स से भी लोगों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। रेडियो एंड टेलीविज़न आर द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. Even those who cannot read or write can listen to the radio or watch programs on television. Now we can listen to the news, discussions and have entertainment at home. तो बच्चों, रेडियो एंड टेलीविज़न भी बहुत इफ़ेक्टिव मीन्स है कम्युनिकेशन के। जिन्हें पढ़ना और लिखना नहीं आता वो रेडियो में सुन सकते हैं या फिर टेलीविज़न पर देख के न्यूज़ गेन कर सकते हैं। Our national radio network is called Akashvani or All India Radio. There are over 200 radio stations that relay programs daily in Hindi, English and all other regional languages and cover 90% of the country's area. Millions of people in India own a radio or a portable transistor. तो बच्चों, हमारे नेशनल रेडियो नेटवर्क का नाम है आकाशवाणी या फिर ऑल इंडिया रेडियो। यहाँ पे डेली आपको हिंदी, इंग्लिश एंड दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस में रेडियो सुनने को मिल जाता है। आजकल बहुत से लोगों के पास रेडियो होता ही है। सिनेमा is a very popular means of entertainment in India. India produces highest number of feature films every year in the world. Films are made in Hindi and all other regional languages. तो बच्चों, सिनेमा एक पॉपुलर मीन है एंटरटेनमेंट का। इंडिया में बहुत सारी फीचर फिल्म्स बनाई जाती हैं जो कि हिंदी
और दूसरी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होती हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन। टुडे important sports and cultural events can be shown live on television. This is possible because of satellites. Television signals from one part of the world can be sent to another part of the world through satellites. Satellites help us to communicate news in a matter of seconds. Satellite. तो बच्चों, अगर आप इमेज में देखेंगे तो हमें एक सैटेलाइट दिया हुआ है। हम इजीली कोई भी स्पोर्ट्स या कल्चरल इवेंट को लाइव देख सकते हैं टेलीविज़न पे सैटेलाइट की मदद से। सैटेलाइट सिग्नल्स को वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से दूसरे पार्ट तक इजीली पहुंचा देता है, जिससे सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। सैटेलाइट्स हेल्प अस टू फोरकास्ट वेदर एंड क्लाइमेट, एस्टिमेट क्रॉप्स, मॉनिटर ड्राउट एंड वेजिटेशन, मैप एरियाज and locate underground water, plan urban development, survey forests, and search for minerals. They also allow us to receive audio-visual signals for radio and televisions. तो बच्चों, सैटेलाइट की मदद से हम वेदर फोरकास्ट एंड क्लाइमेट फोरकास्ट कर सकते हैं, क्रॉप्स एस्टिमेट कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर लोकेट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसीलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। थिंक एंड आंसर। बच्चों, इन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से करेंगे। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।